हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान की हम संपूर्ण नदियों के बारे में देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कल हमने पढ़ा था आंतरिक पर्वतंत्र की नदियाँ, यानी जो आंतरिक पर्वतंत्र की नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को जाके देखिए। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से अरब सागरीय नदी तंत्र, यानी अरब सागर में जाने वाले जो नदियां हैं उनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, अरब सागरीय नदी तंत्र कहलाती हैं। यानी जो अरब सागरीय नदी तंत्र है वो किसे कहते हैं, यानी जो वे नदियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो सीधे जाके अरब सागर में मिलती हैं या किसी की सहायता से अरब सागर में मिलती हैं, वो नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र कहलाती हैं। राजस्थान की नदियों के कुल अपवा तंत्र का 16% अरब सागरीय नदी तंत्र, यानी अगर राजस्थान की टोटल नदियाँ देखें तो उनमें से जो अरब सागरीय नदी तंत्र है वो लगभग 16% भाग है। अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रमुख कारण कम दूरी तथा तीव्रगामी, यानी जो अरब सागरीय नदी तंत्र है की नदियां है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं, इसका प्रमुख कारण है कम दूरी तथा तीव्रगामी। आगे देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र में हम पहली नदी की बात करेंगे, वो है माही नदी। माही नदी अन्य नाम, माही नदी के अन्य नाम या उपनाम क्या क्या है देखिए। आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, यानी जो माही नदी है इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं। उद्गम, यानी माही नदी का उद्गम है जो मेहंद झील मध्य प्रदेश से होता है। मेहंद झील मध्य प्रदेश के से माही नदी का उद्गम होता है और ये राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा जिले से। यानी इसका उद्गम तो होता है मेहंद झील मध्य प्रदेश यानी एमपी से, लेकिन ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, खांडू गांव बांसवाड़ा से। परवा क्षेत्र, यानी माही नदी का जो परवा क्षेत्र है वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दो जिलों में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। समाप्ति स्थल खंभात की खाड़ी गुजरात, यानी जो माही नदी है वो मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा। बांसवाड़ा होकर ये डूंगरपुर के रास्ते से फिर आगे जाके खंभात की खाड़ी गुजरात में है जो समाप्त हो जाती है। कुल लंबाई, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 567 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है, यानी माही नदी की जो टोटल लंबाई है 576, इनमें से 171 किलोमीटर है जो राजस्थान में बहती है। विशेषता, माही नदी की क्या विशेषता है देखिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण में समाप्त होती है, यानी ये उल्टे यू वर्ण के आकार का निर्माण करती है। यानी राजस्थान की एकमात्र माही नदी ऐसी नदी है जो दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करती है और दक्षिणी में ही समाप्त हो जाती है। यानी ये माही नदी है जो उल्टे यू वर्ण का निर्माण करती है, यानी अंग्रेजी के उल्टे यू की तरह बहती है। माही नदी बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था, यानी जो माही नदी का बेसिन है, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था। पुष्प प्रदेश। 100 माही जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भरता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यानी 100 माई जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, कहाँ पे, बेणेश्वर डूंगरपुर में, बेणेश्वर स्थान डूंगरपुर में, वहाँ पे आदिवासियों का कुंभ लगता है जिस जो है बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को। आगे देखिए,
परियोजना यानी माही नदी पर कौन सी परियोजना चलाई गई है? भिक्काबाई सागवाड़ परियोजना। माही नदी पर है जो परियोजना चलाई है उसका नाम है भिक्काबाई सागवाड़ परियोजना। माही नदी पर डूंगरपुर जिले में। सहायक नदियों की हम बात करेंगे माही नदी की, तो पहली सहायक नदी है एराव नदी। एराव नदी, एराव नदी है जो इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश करती है ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा से और समाप्त हो जाती है माही नदी में बांसवाड़ा में ही। विशेषता देखिए एराव नदी की, माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी, यह माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलने वाली नदी है। यानी जो एराव नदी है वो माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है। अगली देखिए सहायक नदियों में अनास नदी। अनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अंबोर ग्राम की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से और ये राजस्थान में प्रवेश करती है मेलेडी खाड़े बांसवाड़ा से, परवा क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर। समाप्ति स्थल माही नदी गलियाकोट डूंगरपुर में। यानी अनास नदी है जो गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। विशेषता देखिए अनास नदी माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी, यानी जो सबसे पहले मिलने वाली नदी थी माही नदी में वो तो थी एराव और सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है वो है अनास। अगली नदी देखिए, अगली नदी है जाखम नदी। जाखम नदी, जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ जखामिया गांव प्रतापगढ़। यानी माही नदी का उद्गम स्थल है प्रतापगढ़ की भंवर माता की पहाड़ियाँ, परवा क्षेत्र प्रतापगढ़ डूंगरपुर। यानी ये प्रतापगढ़ से निकलकर डूंगरपुर में जाके माही नदी में मिल जाती हैं। यानी बेणेश्वर डूंगरपुर में सोम नदी के में मिल जाती, माही नदी में मिल जाती है जाखम नदी। स्थल क्षेत्र डूंगरपुर समावती बेणेश्वर डूंगरपुर में, यानी बेणेश्वर में जाके ये माही नदी में मिल जाती हैं जो जाखम नदी है। अगली देखिए, अगली है सोम नदी। सोम नदी जिसका उद्गम होता है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। यानी सोम नदी का जो उद्गम है वो होता है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, परवा क्षेत्र सोम नदी उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है। समाप्ति स्थल माही नदी बेणेश्वर डूंगरपुर। यानी सोम नदी है जो माही नदी में जाके डूंगरपुर के बेणेश्वर स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। परियोजना, सोम नदी पर कुछ परियोजनाएं चलाई हैं, दो कौन कौन सी है देखिए, सोम कागदर परियोजना और सोम कमला अम्बा परियोजना। जो सोम कागदर परियोजना है वो है सोम नदी पर उदयपुर में और सोम कमला अम्बा परियोजना है वो है सोम नदी पर डूंगरपुर में। आगे देखिए माही नदी में मिलने वाली नदियों का सही क्रम, यानी माही नदी में जो मिलने वाली नदियां हैं उनका सही क्रम क्या है देखिए। सबसे पहले मिलती है एराव, उसके बाद में मिलती है लक्कन, उसके बाद में चाप, फिर सोम, फिर जाखम और लास्ट में जो मोरैन नदी मिलती हैं। आगे देखिए अगली नदी की हम बात करेंगे वो है लूणी नदी। लूणी नदी, लूणी नदी के अन्य नाम या उपनाम देखिए, लवणवती, सागरमती, प्रारंभिक नाम। यानी जो लूणी नदी का प्रारंभिक नाम है उद्गम स्थल से नाम वो है सागरमती नाम। अंत्य सलीला, कालिदास ने लूणी नदी को क्या नाम दिया? अंत्य सलीला। मरुद्वृत्ता, वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्यों में लूणी नदी का नाम मिलता है वो है मरुद्वृत्ता। आदि खारी आदि मीठी नदी, यानी लूणी नदी को आदि खारी और आदि मीठी नदी भी कहते हैं। उद्गम स्थल, लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नाग पहाड़ अजमेर से। लूणी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ अजमेर से। परवा क्षेत्र देखिए लूणी नदी का, अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर ग्रामीण, फिर पाली, बालोतरा, इसके बाद है जो ये सांचौर होते हुए आगे गुजरात तक चली जाती है लूणी नदी। यानी लूणी नदी का परवा क्षेत्र देखिए, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, इसके बाद में सांचौर। समाप्ति स्थल कच्छ का रण गुजरात में।
यानी लूणी नदी बाद में कच्छ का रण गुजरात में जाके ये मिली, इन कच्छ के रण में मिल जाती है। कुल लंबाई 356 किलोमीटर एनसीईआरटी के अनुसार, यानी लूणी नदी की अगर एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो वो है 395 किमी। राजस्थान वाटर रिसोर्स सर्वे के अनुसार, यानी राजस्थान वाटर रिसोर्स सर्वे के अनुसार बात करें लूणी नदी की तो वो है 449। राजस्थान में लंबाई, लूणी नदी की जो राजस्थान में लंबाई है वो है 330 किलोमीटर। विशेषता देखिए लूणी नदी की क्या क्या विशेषता है। लूणी नदी थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है, जिसके किनारे प्राचीन कांप मर्दा का विस्तार है, यानी बांगर का विस्तार है। यानी लूणी नदी है वो मरुस्थल की मुख्य नदी है, मरुस्थल की मुख्य नदी है लूणी नदी। और लूणी नदी के किनारे है जो कांप मर्दा का विस्तार है, यानी बांगर भूमि का विस्तार है। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। यानी लूणी नदी के किनारे तलवाड़ा बाड़मेर में है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। कौन सा है राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला है जो आयोजित किया जाता है लूणी नदी के किनारे तलवाड़ा बाड़मेर में। सहायक नदियाँ, लूणी नदी की सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो देखिए लीलड़ी नदी है जो लूणी नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। लूणी नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी वो है लीलड़ी, फिर है मीठड़ी, फिर है बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है वो है बांडी नदी। हेमावास बांध, बांडी नदी पर बनाया गया हेमावास बांध है जो पाली में स्थित है, यानी हेमावास बांध बांडी नदी पर पाली जिले में स्थित है। जोजड़ी नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, यानी जोजड़ी नदी है जो एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है लूणी में, और एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। सूकड़ी नदी जालोर में स्वर्णगिरी दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर जालोर में बनाया गया है, यानी सूकड़ी नदी के किनारे है जो स्वर्णगिरी का किला, जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे है, और सूकड़ी नदी पर है जो जालोर में बांकली बांध बनाया गया है। आगे देखिए अगली नदी है सागी नदी, लूणी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी, यानी जो सागी नदी है वो लूणी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है। अगली देखिए जवाई नदी लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी जो जवाई नदी है वो लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जवाई बांध जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में बनाया गया है, यानी जो जवाई बांध है वो जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में बनाया गया है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जिसका निर्माण 1946 से 1956 के मध्य अकाल रात कार्य के दौरान महाराजा उमेश सिंह द्वारा करवाया गया, यानी जो जवाई बांध का निर्माण है जो महाराजा उमेश सिंह के द्वारा 1946 से 1956 के मध्य अकाल रात कार्य के दौरान करवाया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, यानी जो जवाई बांध है उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के उद्देश्य से साबरमती की सहायक नदी सई नदी पर उदयपुर में सई परियोजना बनाई गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाई बांध में पानी की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है, वो है सई नदी पर उदयपुर में सई परियोजना, यानी उदयपुर में सई परियोजना बनाई गई है किस लिए कि जवाई नदी में पानी की आपूर्ति होती रहे। जवाई की सहायक नदी मत्थई के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, यानी जवाई की सहायक नदी है जो मत्थई नदी, इस मत्थई नदी के किनारे जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो मत्थई नदी के किनारे है। जवाई में खारी नदी के मिलने से के पश्चात जवाई को साइला जालोर के बाद सूकड़ी सेकंड कहा जाता है, यानी जब जवाई नदी बहती है तो जवाई नदी बहने के बाद जवाई नदी में जब खारी नदी मिल जाती है उसके बाद जवाई नदी को है जो सूकड़ी सेकंड कहा जाता है। ये जो जवाई नदी में खारी नदी मिलती है वो मिलती है साइला ग्राम जालोर में, इसके बाद है जो जवाई नदी को सूकड़ी सेकंड कहा जाता है। अगली नदी है पश्चिमी बनास जिसका उद्गम स्थल है नया सनवाड़ा सिरोही,
यानी जो पश्चिमी बनास है नदी है, इसका उद्गम होता है नया सनवाड़ा सिरोही से, प्रवाह क्षेत्र है सिरोही। समाप्ति स्थल कच्छ की खाड़ी गुजरात, यानी पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती हैं, सिरोही के बाद ये कच्छ के खाड़ी गुजरात में समाप्त हो जाती हैं। पश्चिमी बनास की विशेषता देखिए, गुजरात का डिसा शहर पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है, यानी जो गुजरात का डिसा शहर है वो डिसा शहर पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। परियोजना, पश्चिमी बनास नदी पर परियोजना बनाई गई है वो है पश्चिमी बनास परियोजना। पश्चिमी बनास परियोजना पश्चिमी बनास नदी पर बनाई गई है और ये सिरोही में बनाई गई हैं। अगली नदी देखिए, अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी है उसका उद्गम स्थल है अलवर की पहाड़ियाँ, यानी साबरमती नदी की अलवर की पहाड़ियाँ उदयपुर से उदयपुर से इसका उद्गम होता है और समाप्ति स्थल है खंभात की खाड़ी गुजरात में। विशेषता देखिए साबरमती नदी की, साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है परंतु राजस्थान में नहीं बहती। न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र, यानी साबरमती ऐसी नदी है जो निकलती तो राजस्थान में है लेकिन ये राजस्थान में नहीं बहती है। राजस्थान में कुल है जो 28 किलोमीटर ये बहती हैं। परियोजनाएं देखिए, सही परियोजनाएं, सही परियोजना है जो सही नदी पर बनाई गई है उदयपुर में। मानसी वाक्कल परियोजना, मानसी वाक्कल परियोजना है जो मानसी वाक्कल नदी पर उदयपुर में बनाई गई है। देवास जल सुरंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवास जल सुरंग, देवास जल सुरंग है जो उदयपुर में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है देवास जल सुरंग, यानी लगभग ये 11.2 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।